बाय मिस्टेक चैप्टर 11 बोल दिया, ये चैप्टर 1 है। So, hello बच्चों and welcome back to yet another video of Business Studies chapter 11 class 12 which is nature and significance of management। तो अभी तक इससे पहले के वीडियोस में चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पेज पलटो नोट्स बनाए हो तो, और अगर नहीं बनाए हो तो शर्म करो भाई और नोट्स बनाओ, क्योंकि बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट नोट्स। ठीक है, सो सडन रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट देखा, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट देखा जिसमें 3 तरह का ऑब्जेक्टिव्स था। कौन कौन सा? पलटो पेज, देखो, चलो हम बताते हैं, बाद में देख लेना या फिर हाँ पलट लियो पेज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नेचर ऑफ बिजनेस एंड लेवल्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखा। तो हम लोग चैप्टर के एंड तक तो आई थिंक हाँ पहुंच गए हैं, बट उससे पहले 1-2 और टॉपिक्स हैं वो आज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास 5 तरह के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। कौन कौन से लिखा हुआ दिख रहा है? ओ सॉरी, नहीं दिख रहा होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तो दिख रहा है, डायरेक्टिंग है एंड लास्ट है कंट्रोलिंग, ठीक है। एक बार देखते हैं ये ऊपर के 3 आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे हैं, बट डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कुछ खास बढ़िया नहीं दिख रहे हैं मेरे को। एक काम करते हैं, चलो 5 मिटाते हैं और फिर से देखते हैं, ठीक है। आप लोग भी साथ में बोलते जाओ, कौन कौन से? फर्स्ट है प्लानिंग, ठीक है। सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड कौन सा? स्टाफिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। तो पहला है प्लानिंग। अब देखो ये जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, आगे चल के बिजनेस स्टडीज में अलग अलग चैप्टर्स बनेंगे आपके अभी क्लास 12 में, ठीक है। प्लानिंग का एक अलग चैप्टर होगा, ऑर्गेनाइजिंग का एक अलग चैप्टर होगा, स्टाफिंग अलग से, डायरेक्टिंग अलग से, कंट्रोलिंग अलग से। ये सारे फंक्शंस ब्रॉडली हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी मेनली इसका मीनिंग जानना, मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? ठीक है। तो फिर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग को आप डिफाइन कैसे करोगे? तो डेफिनेशन, अपने बुक से भी डेफिनेशन इसका देख सकते हो। बुक का हेल्प ऑब्वियसली लो यार, क्योंकि केवल लेक्चर से बीएसटी में कुछ भी नहीं होने वाला है। बुक्स एंड नोट्स दोनों साथ में लेकर बैठो, ठीक है। मतलब बुक्स लेकर बैठो, नोट्स बनाते जाओ, वीडियो देखते जाओ, बीएसटी हो जाएगा, ठीक है। प्लानिंग का मतलब है प्लान करो। क्या प्लान करो, काम कैसे करना है, क्या क्या जरूरत, किस चीजें की जरूरत पड़ेगी हमें, रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, ठीक है। प्लान करो कि काम कैसे करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, किससे काम करवाएंगे, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज करो। क्या ऑर्गेनाइज करो तो ठीक है, ऑर्गेनाइज करो तो ठीक है, बट क्या ऑर्गेनाइज करो ना, रिसोर्सेज को, डिफरेंट रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। फिर है थर्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है एम्प्लॉइज रिक्रूट करना, ठीक है। कि आपने एक बार प्लान बना लिया, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, अब उन काम को करेगा कौन? तो एम्प्लॉइज का जरूरत तो होगा, वर्कर्स का जरूरत तो होगा, तो रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। recruitment of workers. Staffing means recruitment of
वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, इन द मैनेजमेंट, ये भी लिख देते हैं लोग, बड़ा मेहनत करवाते हो, ठीक है, ऑफ इन मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। फिर अब हमने रिक्रूट किया वर्कर्स आ गए हमारे मैनेजमेंट में। अब वो पहले से काम सीखे हुए तो होंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू आर मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू आर एनवायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट, या फिर अकॉर्डिंग टू आप सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो फिर अकॉर्डिंग टू योर एनवायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनको डायरेक्ट करना होगा, काम सिखाना होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करो, काम सिखाओ इनको, ठीक है, काम सिखाओ। एंड देन कंट्रोलिंग का मतलब, अब देखो सबसे पहले प्लान बन गया, ऑर्गेनाइज कर लिया रिसोर्सेज, रिक्रूट कर लिया वर्कर्स काम करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट अब उनको काम सिखा भी दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि एवरीवन इज परफेक्शनिस्ट, बिल्कुल नहीं है। अगर काम सिखाओगे किसी को तो वो गलती तो करेगा। तो फिर कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करो, ठीक है, कंट्रोल करो मतलब गलती करने पे क्या जोर से डांट दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। गलती करने पे समझाओ, दोबारा सिखाओ, ठीक है। तो ये सारा, अब आप लोग एग्जाम में प्लीज ऐसे मत लिखना कि प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, रिक्रूट करो, डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो, बिल्कुल नहीं। ये सब मैंने आप लोगों को इजी बनाया है ताकि आप लोगों को एक दो वर्ड याद रखो, प्लानिंग का मतलब पता चल जाए, ठीक है। ऑर्गेनाइज करो, क्या ऑर्गेनाइज करो? रिसोर्सेज, चलो ऑर्गेनाइजिंग भी का भी मतलब समझ में आ गया। स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट एट करेक्ट टाइम, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स करो, क्या? स्टाफिंग। डायरेक्ट करो, काम सिखाओ उनको, डायरेक्ट करो, रास्ता दिखाओ। डायरेक्टिंग का मतलब कंट्रोलिंग। अगर गलती की है तो जोर से डांटो नहीं, समझाओ, ठीक है, मतलब अच्छे से समझाओ। तो ये सब था मेन में, यही पांचों फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। अब इसके बाद का टॉपिक है, ये पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हर मैनेजमेंट में जरूरी होता है, पांचों प्रेजेंट होते हैं, और ये पांचों मिलकर क्या बनते हैं? पांचों, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों बनकर मुट्ठी बनते हैं। और मुट्ठी को क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और लास्ट टॉपिक। अब देखो, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने को हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, कितने भी मार्क्स का है, बट आता ही आता है ना। लास्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट्स बनाओ और फिर आगे कोऑर्डिनेशन भी देखते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? जब इतना कर लिया वो भी कर ही लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों मिलकर क्या बनता है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों मिलकर क्या बनता है? कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में इन हिंदी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, हिंदी में हैंडराइटिंग बहुत खराब है फिर भी देख लो, तालमेल बनाना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बनाना। अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों में तालमेल बढ़िया होगा, एकदम सुपर्ब होगा, तो आपका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से रन करेगा। आपको आउटपुट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, इफेक्टिवली मिलेंगे, एफिशिएंटली मिलेंगे। इफेक्टिवली, एफिशिएंटली मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत बार रिपीट कर दिया होगा ताकि इसलिए क्योंकि आप लोगों को याद रहे। हाँ, इफेक्टिवली भी एक वर्ड होता है और इसका मतलब भी मैम ने बताया था सबसे बीएसटी का चैप्टर 1 का सबसे पहला वीडियो में। इफेक्टिवली का मतलब भी बताया था, एफिशिएंटली का मतलब भी बताया था। नोट्स पलटो, हाँ पलटो, याद नहीं है तो पलटो, पलटना पड़ेगा, ठीक है, या फिर याद रखो। इफेक्टिवली का मतलब कंप्लीशन ऑफ वर्क विद इन द गिवन टाइम पीरियड, एंड एफिशिएंटली का मतलब कंप्लीशन ऑफ वर्क
विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों मिलकर क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेशन बनता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो पांचों है ये क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन अलग टर्म है, कोऑर्डिनेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आया, पांचों लिखना, पांचों मिलकर कोऑर्डिनेशन बनता है। और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल अलग टर्म है, इसका मतलब होता है बिजनेस में, मैनेजमेंट में तालमेल बनाकर रखना। किनके बीच? इन पांचों के बीच। ठीक है, अब तो कोऑर्डिनेशन का हिंदी मतलब तो चलो पता चल गया क्या है? तालमेल बैठाओ मैनेजमेंट में। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है इन business studies language, synchronization of all the activities in the organization is known as or is primarily known as coordination. क्या? synchronization of activities को synchronize करना। synchronize का मतलब क्या है? अरेंज करना। ठीक है, एक तरीके से अरेंज करना, वे में अरेंज करना ताकि तालमेल बैठा रहे। ऐसा नहीं है कि पहले हम कंट्रोल करेंगे, ऑर्गेनाइज उसके बाद करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे और प्लानिंग एकदम लास्ट में करेंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? सिंक्रोनाइजेशन, एक तरीके से चलना होगा। प्लानिंग पहले करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे रिसोर्सेज, फिर स्टाफ लाएंगे, वर्कर लाएंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। वर्कर ले आया, उनको काम सिखाएंगे। अब काम सीख लिया है उन्होंने, अगर वो गलती करेंगे तो हम उनको गाइड करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और इन केस अगर गलती ना करें तब भी यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर वर्कर्स, क्योंकि अगर नजर हटी दुर्घटना घटी वाला केस है। ठीक है, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो कि ठीक है तुम काम करो, तुम काम कर रहे हो, मेरे को पता है आप तुम अच्छे से काम करोगे, कर लो। ऐसे में काम नहीं होगा, डिले होता जाएगा काम। ठीक है, you have to continuously keep an eye on your workers। ठीक है, ये पांचों मिलकर कोऑर्डिनेशन बनता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है, अब ये जो कोऑर्डिनेशन है it's not a function of management. It's not a function of management. What is coordination? Coordination is instead it is an essence of मैनेजमेंट। बिना कोऑर्डिनेशन का कोई भी मैनेजमेंट कहीं का भी, चाहे बिजनेस का हो या फिर घर का हो, कहीं का भी, आपके स्टडीज का हो, बिल्कुल काम नहीं करेगा, मतलब रिजल्ट आपको नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। फंक्शन क्या है? ये पांचों। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल अलग टर्म है। कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जान है मैनेजमेंट का, जान, बाबू सोना जान है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन में आया कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन दिस टर्म, तो इसको पैराग्राफ में एक्सप्लेन ना करके पॉइंट्स में एक्सप्लेन करो। 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट एक्सप्लेन करो, आराम से इजीली मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो उसको चलो फिर आगे हम उसको पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको बेसिकली 5 पॉइंट्स में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। अगर एक मैनेजमेंट है, ठीक है, कोई भी काम, अगर कोई बंदा ये सोचेगा कि मेरा उससे बनता नहीं है, उससे क्यों जाकर कुछ पूछूं, उससे बढ़िया मैं ही ये काम कर लेता हूँ, जो काम उसको असाइन होता है, या वो दूसरा बंदा जो है उस काम में ज्यादा स्किल्ड है। ठीक है, तो काम तो यहाँ पे मेरा गर्व होगा ही। ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन ग्रुप एक्टिविटी अगर है, साथ में मिलकर काम करना है तो तालमेल बनाना पड़ेगा। और ग्रुप एक्टिविटी साथ में मिलकर काम करोगे तो आपका काम इफेक्टिवली भी होगा, एफिशिएंटली भी होगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग अलोन, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन आइसोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव इन नेचर, परवेसिव फंक्शन। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह
जरूरी होता है, चाहे मैनेजमेंट छोटा हो या मैनेजमेट बड़ा हो, हर जगह आपको तालमेल बनाकर रखना ही होगा बिटवीन वर्कर्स, बिटवीन मैनेजमेंट, इन फैक्ट इन द एंटायर मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट गोज ऑन। क्या? इट गोज ऑन। ऐसा नहीं है कि अभी काम खत्म हुआ, आज काम खत्म हुआ, चलो अब मुंह फुला लेते हैं, सबसे बात ही नहीं करना किसी से, नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट में, उस एनवायरनमेंट में आपको अभी काम आगे भी करना है, तो मुंह फुलाना क्यों है? सबसे अच्छे से बात करो, काम करो अच्छे से, मिलकर काम करो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बना कर रखो, अभी भी, आगे भी और उसके आगे भी, ठीक है। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम नहीं हो सकता है। वर्क इज इंश्योर्ड बाय कोऑर्डिनेशन। अब थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है, इधर उधर चल रही, इसलिए चल देती हूँ। लास्ट है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन कोई काम नहीं, नॉट अ वर्क। किसी भी मैनेजर का कोऑर्डिनेशन काम नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि टाल सकते हैं। आज वर्कर्स के बीच तालमेल नहीं है, एज अ मैनेजर मुझे पता है, मैंने अनदेखा कर दिया, एकदम इग्नोर कर दिया, नहीं, तब तो मेरा भी काम का लॉस होगा। काम करेंगे नहीं, वो मुंह फुलाकर एक उधर बैठा रहेगा, उधर बैठा रहेगा, काम करेंगे नहीं, लॉस किसका होगा? अल्टीमेटली मेरा होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स है, सब सारे मैनेजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने मैनेजमेंट में देखो कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट्स है बिटवीन वर्कर्स या बिटवीन एनीवन इन द बिजनेस, इन द मैनेजमेंट, तो उसको दूर करो, आप डिस्प्यूट सॉल्व करो। आखिर मैनेजर का काम होता ही वही है, मतलब ये भी एक काम है मैनेजर का, और भी बहुत सारे काम है, ठीक है। तो फिर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने 5 टॉपिक में इसको कवर किया। फर्स्टली क्या, एक बार फिर से क्विक रिविजन, कम ऑन फास्ट। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। अब परवेसिव का मतलब बीएसटी में हमेशा याद रखना क्या, एप्लीकेबल एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब क्या होता है? एप्लीकेबल एवरीवेयर। दूसरे कलर का मैटर से भी इसको दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो फिर परवेसिव का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखना। और परवेसिव का मतलब क्या होता है? एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह एप्लीकेबल है, छोटा मैनेजमेंट हो या बड़ा मैनेजमेंट हो। थर्ड है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलते रहता है। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। And last but not the least, coordination is the responsibility of all managers. It's not a work, it's responsibility of managers. ठीक, तो आज हम लोगों ने इतना सब देखा, इतना सब जाना, इतना सब समझा। तो इसी के साथ ये जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है चैप्टर 1 क्लास 12 का, दैट कम्स टू एन एंड। ठीक है, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में बता देना कि कैसा लगा। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सच्ची में अच्छा लगा नहीं लगा। अगर कुछ अगर एडवाइस देना है तो वो भी बता देना। आई फील गुड, मेरे को लगेगा कि हाँ, इस बंदे ने मेरा वीडियो देखा है, मेरे को बता रहा है, मेरे को गाइड कर रहा है ये कि आगे और मेरे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। ठीक है, तो BST चैप्टर 1 खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या, वही टैगलाइन जो है अपना लास्ट का, क्लास 12 में आप नए हो, यहाँ पे मैं नहीं हूँ, साथ मिलकर पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। सो सीखो, समझो, एंड थैंक यू, स्टे सेफ।